प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट पीएफपी है और आपसे कह रहा है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 4 ग्राम ऑफ हीलियम ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ इतने लीटर। देखो 4 ग्राम हीलियम का मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ हीलियम, तो 1 मोल हीलियम का जाहिर सी बात है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पर। तो यहाँ पर आप एक काम कर लेना, जब आपको मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो डेंसिटी निकालना है। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है रो। रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ हीलियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ हीलियम। यस, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस जो ऑक्युपाई कर रही है एसटीपी पर। तो मास कितना दे रखा? 4 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के 10 की पावर -3। वहीं वॉल्यूम दे रखा 22.4 लीटर, होता भी यही है एसटीपी पर, लेकिन इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। तो अब ये आ चुका है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे ये कट गया, तो मैं इसको काट सकता हूँ, नहीं काट रहे, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 22.4। ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी मेरे पास है। अब डेंसिटी मेरे पास आ चुकी है, अब मुझे निकालना क्या है? डेंसिटी मेरे पास है तो मुझे निकालना है एक्चुअल में साउंड की स्पीड हीलियम गैस के अंदर। तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट, क्या कहना आपको? स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस। हीलियम गैस में तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? गामा पी अपॉन रो। यही तो होता है। गामा दे रखा, बिल्कुल दे रखा। गामा की वैल्यू दे रखी है 1.67, होती भी है हीलियम की, नहीं याद रखना। प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 की पावर 5। और वहीं डेंसिटी की अगर बात करोगे तो 4/2.4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर 5 ऐसे रहेगा। अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर 22.4 और वहीं 4 नीचे रहेगा। सॉल्व कर लो इसको, 967 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बड़ा इजी है। आप लोग बस चीज़ों को ना पहचान लो। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पहचान लिया और इंग्लिश पढ़नी आ गई आप लोगों से, इंग्लिश पढ़ के उसको समझना अगर आपको आ गया, तो कोई सा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगेगा समझने के लिए और साथ में खुद के करने के लिए भी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी था, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए था। कैसे? अब आपको दे रखा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता है। यहाँ 4 ग्राम हीलियम दे रखा, तो यहाँ 1 मोल हीलियम भी कह सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल जो होता है एक्चुअल में वो 4 ग्राम का ही होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आपको हीलियम का पता होगा कि इसको लिखा किस तरह से जाता। तो हीलियम का एक्चुअल में ये होता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर ये हीलियम का अपने आप में एक एटम होता है, एटॉमिक फॉर्मूला है 2He4। तो यहाँ पर 4 जो हो गया इसका मास नंबर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छा 4 यूनिट जो है या फिर 4 ग्राम अगर आपके पास हीलियम है तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। तो इस तरह से आपने जान लिया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाएगा। तो आपका टॉपिक नंबर 3 भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th में हैं तो 12th की सारी वीडियोस एकेडमिक लेवल की हैं, एसएल अरोड़ा की, और वीडियोस में न्यूमेरिकल्स भी हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे एसएल अरोड़ा के अंदर हैं भी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका एक्सप्लेनेशन। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने पूरी एसएल अरोड़ा लगा दी या फिर आपने मेरे चैनल से पढ़ लिया तो आपके सारे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइज।